बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार की वजह से आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो रेसिपी है आमले के मुरब्बा की रेसिपी है। इसको पकाने से पहले 2 घंटे कम से कम नॉर्मल पानी में भिगो के रख दें, क्योंकि आमला खट्टा और तुर्श होता है, इसलिए इसको भिगो के रखने से इसका तुर्श निकल जाएगा। प्लीज़ रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव आमला को मैंने इस तरह से धो करके पानी में इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैं इसका पानी जो है फेंक दूंगी और 1 पाव आमला और 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी में इसको पकाना है, क्योंकि आमला खट्टा होता है। और पानी मैं 1 किलो चीनी डाल के इसमें 1 कप पानी डालूंगी मैं और इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी। इधर मैं आमले को धो करके इसमें कांटे से आप लोगों को इस तरह से सुराख करना है, ताकि जो चीनी है, चीनी की जो मिठास है वो इसके अंदर तक जब्स हो जाए पकने के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए चीनी पकना शुरू हो गई है। तो और इसके अंदर मैं अब आमला चीनी घुल गई थी, इसलिए मैंने अब आमला को, उबले हुए आमला को मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको आहिस्ता आंच में आप लोगों को पकाना है। तेज़ आंच में नहीं पकाएंगी, तेज़ आंच में पकाएंगी तो चीनी जल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये आमला तैयार हो रहा है और देखिए इसकी शक्ल भी अब चेंज हो रही है, पहले ग्रीन से अब इसकी शक्ल बिल्कुल भी पकते पकते ये ब्राउन हो जाएगा और जो चीनी का शीरा है वो भी ब्राउन हो जाएगा। और उसके बाद ये आमला का मुरब्बा तैयार, खाने के लिए बहुत टेस्टी होता, बहुत अच्छा जायका। और दूसरे ये बहुत हेल्दी फूड है ये, इसको आप और ये कुछ अरसे के लिए सर्दियों में ही ये फल आता है। इसको एक तरह से मैं फल भी कहूँगी, क्योंकि बड़ा चटपटा बन जाता है ये पकने के बाद। और ऐसे नहीं खा, इसको आप इसमें काला नमक डाल दें और थोड़ी सी चाट मसाला भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये तैयार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत टेस्टी होता है। इस तरह से इसके पीसेस खुल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपने के खानों में, आप लोगों के ज़ाक़ों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसी तरीके से अच्छी रेसिपी बना के उनको भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और दुआओं मुझे भी याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। और ये अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार करें और दुआ मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।